करे उसकी तरफ अच्छी तरह कर दो और फिर उसी को दिखाओ बाद में। अभी कैमरा आ रहा है ऊपर, सोच लो, और फिर बाद में सब देखेंगे देखो ये बेटियां बात कर रही हैं। अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं, तो फिर बीच में भटक क्यों जाते हैं? ध्यान दो, अभी भजन भी होंगे। अब मैंने भजन गाया था, वो था नाचने वाला ही, पर अब ये कहो कह दे, ये नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा। आपको नाचना हो तो उठ जाएं, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि शास्त्री उठा ले, वो बात नहीं रहती। जो मैं ये तो मतलब ये है कि आप थोड़ा आपको भी देखना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरे आचरण को देख करके लोग बाद में सोचेंगे कैसी, मतलब ये सारी अभी नहीं, अभी तो आप सब मान पक्ष के उसमें सब भूले रहोगे कि वाह बहुत अच्छा क्योंकि आपका हूँ, लेकिन जब चला जाऊंगा तो आपको मेरी एक एक गलती और एक एक अच्छाई सब ध्यान में, घर में बैठोगे ना सब आएगी नजर में, और वैसे ही आचरण करोगे जैसा मुझे देखोगे। और मेरा उद्देश्य केवल भागवत मैंने अपने जीवन में उतारी है, ये रटी नहीं है, हकीकत में पी है। चाहे मैं थोड़ा जानता हूँ पर उतना ही बोलता हूँ जीवन में जिसका अनुभव किया है। ये नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूँ, ये जितना बोलता हूँ अनुभव बोलता हूँ, प्रैक्टिकल किया है, तब आपको कहता हूँ ऐसा करो ऐसा होगा निश्चित। छोटी सी उम्र बस यही मेरी मंजिल है और इसी पर लगाऊं, लेकिन अभी मैं कच्चा साधक हूँ। लेकिन आपसे कह रहा हूँ मैंने तो पट्टी खरीद ली, लेकिन आप पट्टी भी खरीद लो, आपने भी पट्टी भी नहीं खरीदी। और मैं मिटाता हूँ, सदगुरु कहते नहीं बेटे और प्रयास करो, तो बनाता हूँ और सदगुरु मिटा देते हैं, मैं फिर लिखता हूँ, मेरी अवस्था वही है। लेकिन आपने अभी पट्टी भी नहीं खरीदी, नाम भी नहीं लिखाया, इसलिए पट्टी खरीद, नाम लिखा लो उसमें। तो इसलिए अगर मैं ये कहूंगा तो सब ये कहेंगे कि शास्त्री खूब खड़ा कर लेते थे, खूब कहते नाचो उठो। ये भजन उसी गाता हूँ वैसा तो आपको लगेगा हाँ अच्छा है, तो हेलो, क्योंकि ये थोड़ी मेरी माताओं, मेरी मौसी, मेरी क्षमा कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता आपको बाद में, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं चला जाऊं कथा कह करके और ज्यादा भीड़ हो जाए, बस हो गई कथा सफल नहीं। अगर चार ने भी अगर आचरण धारण कर लिया, सच में ये कथा किसी को अच्छी लगी, पसंद आई और जीवन में किसी ने उतार ली अगर, तो समझ लो ये कथा मेरी सफल हो गई, मेरी सेवा लिख जाएगी ईश्वर के यहाँ। बस मेरा यही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं, केवल यही उद्देश्य। तो इसलिए आपको, लेकिन बुरी बात नहीं है नाचना, बुरी बात नहीं है, तो आपको अच्छा लगे तो उस जगह पे अपने आप वही उसी जगह खड़े हो जाओ, और आगे आओ तो आगे आ जाओ, उस जो खड़ा हो वो कर ले, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ क्या कह रहे थे परीक्षित जी? शंकर भगवान सप्तऋषि कह रहे हैं मैया पार्वती से, आज भी हमारी बात मान लो, हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर तलाश कर लिया है। कौन है? आजो मानो कहा हमारा, हम तुमको वर नीक विचारा। कौन है वो? अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला। अरे वेद जिसकी लीला गाते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, वो कौन? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। हमने वो तुम्हारे लिए तलाश लिए विष्णु, और विष्णु के साथ विवाह कर लो। मैया पार्वती ने कहा हे सप्तऋषियों, तुम्हें बिचौलिया बनने का ज्यादा शौक है मजिया बनने का? तो संसार में इतनी लड़कियां हैं और विष्णु इतने ही अच्छे हैं, तो किसी बेचारी दूसरी का विवाह करवा दो। लेकिन मैं तो अपने भोलेनाथ को वर्ण कर चुकी हूँ और किसी को नहीं। आपकी दृष्टि में सब सुख है, विष्णु के अटल अटाले में, पर मेरी आंखों में देखो क्या गुण है धूनी वाले में। मेरी आंखों में देखो भोलेनाथ के अंदर क्या है। और तुम कह रहे हो कि रमेश को भज लो, रमा के इस लक्ष्मी के पति को वर्ण कर लो, लेकिन जब मन महेश में मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्या डोले। ये भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वो भी भोले।
और ये कह रहे हैं ना उनमें अवगुण है, अवगुण है उनके अंदर, तो एक बहुत अच्छी बात। परिचित जी क्या बात है, इधर ध्यान दो, क्या देख रहे हो, इधर ध्यान दो। आपसे मेरी बात चल रही है क्योंकि आप परिचित जी हैं। क्या कहा, सच बात तो ये है कि अपने प्रेमी के अवगुण भी गुण लगते हैं, यानी अपने प्रेमी की जिसे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा लगाव है, उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, या यूं कह लो कि उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं जाता। सच तो यह है अपने प्रिय का अवगुण भी गुण दिखलाता है, या यूं कहिए प्रेमी जन का अवगुण पर ध्यान न जाता है। इसलिए भोलेनाथ के अंदर क्या है ये मैं जानता हूं, बस मैं जानती हूँ और आप नहीं जानते, इसलिए मैं तो भोलेनाथ के ही साथ विवाह करूंगी और किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी, बस मेरी अटल प्रतिज्ञा है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा आप चले जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे के भस्म कर दूंगी। वैसे ही पार्वती के चरणों में सप्तऋषि गिर पड़े, कहा मैया क्षमा कर दो, बस 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 अब हम जाते हैं। और सप्तऋषि चले गए इधर, और हिमाचल से जाकर के कहा तुम्हारी बेटी की तपस्या पूरी हो गई है, अपनी बेटी को ले आओ। और इधर ये इतना कहकर के सप्तऋषि भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से कहा प्रभु पार्वती सच में हमने वो परीक्षा करके देख लिया, आपको ही वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही है, बस आप तैयारी कर दो। और ये इधर भगवान ने सुना, इधर भगवान विष्णु शिव जी के पास आ जाते हैं और भगवान विष्णु ने कहा प्रभु हमारी एक इच्छा है, पूरी करोगे क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या इच्छा है प्रभु? का बस हम आपका विवाह देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह कर लो पार्वती के साथ। तो भोलेनाथ ने कहा अगर आपकी इच्छा है प्रभु तो बस मैं तैयार हूँ, वैसे विवाह की इच्छा है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है इसलिए मैं तैयार हूँ। और भोलेनाथ तैयार हो गए विवाह करने के लिए। और इन्हीं दिनों तारकासुर नाम का एक राक्षस हो गया था जो देवताओं को तंग करता था। देवता तंग होने लगे तो उन्होंने मीटिंग की कि तारकासुर कैसे मरे, तो भोलेनाथ की समाधि जगवाओ, फिर वो विवाह करेंगे, तब बेटा होगा और बड़े बेटा के द्वारा, शिव जी के बड़े बेटा के द्वारा उस तारकासुर का वध होगा, तब हम सुखी होंगे। इसके लिए कामदेव को याद किया और कामदेव ने आज कहा मैं चला तो जाऊं शिव जी की समाधि खुलवाने के लिए, लेकिन शिव जी की समाधि खुलवाना मौत को न्योता देना है, मौत को बुलावा देना है। लेकिन पराये हित में वो देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारा हिसाब कैसा है? एक लोमड़ी जैसा है। कैसा है अब सुनना दृष्टांत के माध्यम से। जय जय श्री राधे। देवताओं जैसे एक लोमड़ी स्वार्थी थी वैसे ही तुम हो। अब बता रहे हैं, एक बार की बात थी, जेठ का दशहरा था और एक माता थी, उसका गांव के बाहर घर था, तो वो पूरी पुआ पकवान खीर वो सब बना करके आगे आगे सेकती जा रही थी, पीछे छबरिया में रखती जा रही थी। एक लोमड़ी आई और लोमड़ी ने पुआ पकौड़ी भरे और उल्टी सीधी भागी, लेकिन खुशी के मारे जब भागी तो एक कुआं था, और कुआं था वो बरसा ऋतु में मिट्टी कट कट के चौड़ा हो गया था, गहराई थी पर उतनी नहीं थी, तो लोमड़ी जान नहीं पाई वो कुआं की, और पकौड़ी की खुशी में वो धोखे से कुआं में गिर गई। अब जो लोमड़ी कुआं में गिर गई, अब सोच रही कि अब कैसे बाहर निकलूं। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, खूब छलांग लगाई, पर ऊपर नहीं आ पाई लोमड़ी। अब लोमड़ी ने युक्ति करी, क्या करूं, कोई आ जाए तो ठीक है। कोई नहीं आया, खरगोश आ गया, और खरगोश जैसे ही आया, खरगोश ने पूछा मौसी क्या कर रही हो इस कुआं में? अब मौसी नहीं बोली। मौसी इसलिए नहीं बोली कि अगर थोड़ा रुतबा दिखाओ तो लोग पीछे पड़ते हैं, थोड़े जितने आप वीआईपी बनोगे ना उतने ही लोग पीछे चलेंगे, और जितने वैसे बनोगे तो सब पीछे हट जाएंगे। तो थोड़ा मौसी ने अकड़ दिखाई, लेकिन बहुत का खरगोश ने अरे मौसी बता दो क्या कर रही हो कुआं में? मौसी बोली मैं कहूं तो तुम विश्वास कर लोगे? का बिल्कुल कर लेंगे। का तो सुनो, मैं काशी से विद्या पढ़ करके आई हूं,
काशी से विद्या पढ़ करके आई हूँ और मेरी ज्योतिष में लिखा है आज दिन के 12 बजे वो दुनिया में प्रलय आएगी। जो कुआं में आ जाएगा वो बच जाएगा और जो बाहर रहेगा मर जाएगा। अब खरगोश ने सोचा मौसी मैं आ जाऊं? का देखो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर दोष मत देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तो बता रही हूँ, मैं बताने वाली हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। का ठीक है मौसी मैं आ जाता हूँ। खरगोश आ गया कुआं के अंदर। अब सियार आया, सियार ने देखा क्या कर रहे हो इसमें। अब मौसी नहीं बोली क्योंकि मौसी को मंत्री मिल गया। अब मंत्री बोला खरगोश ने कहा देखो भैया मौसी काशी से विद्या पढ़ के आई है, अगर तुम्हें भरोसा हो तो बताऊं क्या लिखा है मौसी की ज्योतिष में। का क्या लिखा है बताओ। का ये लिखा है आज दिन के 12 बजे दुनिया में प्रलय आएगी और जो कुआं में आ जाएगा वो बच जाएगा और जो दुनिया में रहेगा वो मर जाएगा। तो सियार भी आ गया, थोड़ी देर बाद शेर भी आ गया, उससे भी यही बात कही। हाथी आया बाद में। अब हाथी ने कहा क्या कर रहे हो सारे जंगल के जीव इस कुआं में। कहा कुछ नहीं, आप तो बड़े आदमी हो, बड़े आदमी से कोई छोटा आदमी बात करे तो वो समझता नहीं है, इसलिए ऐसा है आप जाओ। कर नहीं बताओ तो सही। तब लोमड़ी हाथी से कहा इससे तो मैं ही बात करूंगी। लोमड़ी बोली देखो मैं काशी से ज्योतिष पढ़ के आई हूँ और मैंने मेरी ज्योतिष में लिखा है कि आज दिन